विनोद बंसल जी, ये बात क्या सच है जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की वो तस्वीर हमको आर्टिकल दिखाया कि विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के लोग जो है वो जा रहे हैं घरों से आई लव मोहम्मद के पोस्टर फाड़ रहे हैं? अगर हाँ तो फिर आप में और बाकियों में अंतर क्या रहा? आप भी तो यही कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 जो है भारत का संविधान, वो तो हक देता है, कोई कुछ भी कर सकता है अपने प्रभु को लेकर। निस्संदेह। देखिए रूपिका जी, मैं दो बात कहना चाहता हूँ। ये आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर है ना, किसी ने शायद शुरू किया होगा तो सोचा होगा कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वास्तव में अब दो तरह के लोग बट गए इसमें। एक तो वो लवर हैं और जो आप जैसे हैं, आप कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको ड्यू रेस्पेक्ट पुकारते हैं, और एक दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जैसे मोहम्मद को लव करने लग जाते हैं। वो लोग अफजल मोहम्मद खान को लव करने लग जाते हैं, मोहम्मद अफजल कसाब को लव करने लग जाते हैं। तो ये जिन लोगों की मानसिकता जैसी है ना, हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसी रही भावना जैसी, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी। इस भावना में बह करके अब वो देश को जलाने की कोशिश करते हैं। वो दिवा स्वप्न देखते हैं कि शायद यही हमारे पास हथियार मिल गया बहुत बड़ा, तो हम तो भारत को जो अफगानिस्तान बना देंगे, हम तो पाकिस्तान बना देंगे, उनको बांग्लादेश और नेपाल की तरह उसको उपद्रवकारी बना देंगे। तो ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं लोग ना, ये कुछ भारत के विपक्षी नेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमान यूथ को यूज करना चाहते हैं। वो नहीं होगा। आप देखिएगा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मुस्लिम यूथ को ऐसे कट्टरपंथी नेतृत्व से जल्दी तिलांजलि ले लेनी चाहिए जो बेहतर हुरों और शराब की नदियों का जो सवाब दिखा करके और उनकी मौत को मुंह में धकेल रहे हैं। मैं कहता हूं, देखिए योगी जी ने जो कहा वो करके भी दिखाया। मैं चुनौती देता हूं इनको, मौलाना अंसर रजा को, कि मौलाना तौकीर रजा को बचा लो। आप बचा सकते हो तो। मौलाना साहब इसका जवाब दो उससे पहले अतीकुर रहमान साहब, आप क्या वीएचपी के प्रवक्ता की बातों से अग्री करते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत तब होती है जब ये सारी मोहब्बत इस्लाम के नाम पर दिखाकर खेल कुछ और होने लग जाता है? रूपिका जी, आपके इंट्रोडक्शन में जो आपने बात कही वो बहुत गौरतलब बात है कि ऐसे जो भी मामले आते हैं फंसता है मुसलमान नौजवान यूथ। जो लीडरान हैं उनके अपने वकील होते हैं, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं और वो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन मारा जाता है आम मुसलमान। वो एक अहम पहलू है। अब अगर मुझे कोई बताए आपके पैनल पर से कि अगर जिस तरह से फराज साहब ने कहा और एक स्टोरी का जिक्र किया इंडियन एक्सप्रेस की, तो ये जिसके घर के ऊपर हमला हुआ है और आई लव मोहम्मद का पोस्टर वीएचपी के लोगों ने जबरदस्ती हटवाने की कोशिश की है, ये सब झूठ स्टोरी है, अपनी आवाज दी है, ये फराज साहब के पास जाना क्या गुनाह है या ओवैसी साहब से उम्मीद लगाना? आफ्टर ऑल वो तो मुस्लिम लीडर है ना। अगर वो हमको गाइड नहीं करेंगे तो हमको गाइड कौन करेगा? जब अगर वीएचपी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो प्रधानमंत्री से कांटेक्ट करते हैं। वो आप मुझे बताइए, जब तौकीर रजा जैसा भड़काऊ मौलाना मेरे मुस्लिम यूथ को भड़का के बरकला करके रुकिए सर, पहले उनको बात फिनिश कर लेने दीजिए, फिर आप बाद में डिबेट कर लीजिएगा। हाँ रूपिका जी, मेरा छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम होगा तो उनके लिए आवाज किसकी उठेगी? ओवैसी साहब की नहीं उठेगी, फराज साहब की नहीं उठेगी, उनकी पार्टी की लीडर्स की नहीं उठेगी, किसकी उठेगी? आम जनता की तो आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है ना। तो आखिर यही लीडर्स हैं जो अब तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि भाई ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगाने वालों के घरों के ऊपर वीएचपी वाले क्यों जा रहे हैं? हाँ। एफआईआर क्यों हो रही है? बुलडोजर क्यों चल रहा है? ओके। आवाज ओवैसी साहब नहीं तो कौन उठाएगा?